सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार बवाल जारी है। अब तो राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी तमाम लोग जो हैं इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजय गौतम जी मेरे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी से। कुमार गजेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुमार गजेंद्र जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसके जवाब सरकार नहीं दे रही है। क्या वजह है? सरकार का दायित्व है कि इस पूरे मामले को देखिए, गंभीरता से तो सरकार ले रही है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब देना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरीके से बार बार हमारे देश के अंदर इस तरीके की अराजकता फैलाई जाती है कुछ तत्वों द्वारा, ये बहुत छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसे कोई देश के अंदर बेरोजगारी नहीं फैल रही है कि जिसको लेकर इतना बड़ा हमला किया जाए। ये हमला है, आप समझिए, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है कि यहाँ पर अंग्रेज से और भगत सिंह आएंगे और बम फेंक देंगे संसद के अंदर। इस तरीके का ये चीजें की गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का इस तरीके का बयान। हालांकि राहुल गांधी जी की सबसे पहले से ये फैमिली प्लानिंग ये पूरी रही है। सोनिया गांधी बटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहा रही थी, रोई थी। उसके बाद उन्होंने जो सीरियल ब्लास्ट दिल्ली के अंदर हुए थे उनमें जो लोग इन्वॉल्व थे आतंकवादी, उनको लड़का बता दिया था। मुलायम सिंह जी ने ऐसा बयान दिया था, अमर सिंह ने ऐसा बयान दिया था। ये सारी चीजें, ये प्लानिंग है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज समझिए, सिक्योरिटी का मामला है। और मैडम, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी लैप्स होता है ना जी, 26 साल से मैं क्राइम और ये सारी चीजें देख रहा हूँ पत्रकारिता में, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उनके एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई पूरी दुनिया के अंदर जब कोई इंस्टेंट क्राइम होगा तो उसको अचानक रोक पाना बहुत मुश्किल काम होता है। दुनिया का सबसे मजबूत देश सुरक्षा के मामले में इजराइल था, और इजराइल पर इतना बड़ा अटैक हुआ। शुरू में जो इंस्टेंट जो हमला होता है उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, यह सिक्योरिटी लैप्स तो है, लेकिन साथ ही इसमें अगर राहुल गांधी जी बाकायदा सरकार के साथ आते कि इस तरीके के हमले होना गलत बात है, और खासतौर पर संसद के अंदर ये सब नहीं करना चाहिए था। जो भी लोग हैं वो आतंकवादी है, उनको वो दोषी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके के बयान आने चाहिए थे। और आपको एक और बात बताता हूँ, आज पहले दिन का बयान संजय निरुपम का आप बयान देखिए, राहुल गांधी ने उस बयान को कॉपी किया है। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी के पास अपनी कोई समझ नहीं है कि उनको क्या बयान देना चाहिए था? सरकार इसमें बिल्कुल, आप समझिए कि सिक्योरिटी लैप्स है। अगर जब सिलसिलेवार दिल्ली के अंदर जिस वक्त बम धमाके हुए थे तो क्या कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था? उस टाइम कांग्रेस की सरकारें थी। जो इंडियन मुजाहिदीन इन सारे बम धमाकों में आ रहे हैं सर आपके पास, उस इंडियन मुजाहिदीन को लेके क्या इन्होंने इस्तीफा दिया था? तो ये बहुत बेमानी सी चीज है। हर चीज पर इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी को बहुत संयम से और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, राहुल गांधी को संयम से बयान देना चाहिए था। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि कुमार गजेंद्र जी आपकी बातें गलत है, बाकी तो अभी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। तो संदीप जी का ही रुख कर लेते हैं। संदीप जी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो कॉपी था, ऐसा बातें उठ रही हैं। सिर्फ अभी गजेंद्र साहब नहीं कहा, ऐसी बातें उठ रही हैं। विपक्ष को संवेदनशीलता के साथ इस पर बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, संसद पर हुई सुरक्षा में चूक का मामला है। इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर जो वादे और दावे किए जा रहे थे कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं
और हमारी सुरक्षा में सेंध नहीं हो सकती। जब संसद में ही सुरक्षा में चूक हो गई तो देश कैसे विश्वास कर ले कि हम सुरक्षित हैं। देखिए, आज सरकार से सवाल उठ रहे हैं, सरकार से सवाल करना भी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और एक अच्छी बात को आपने मंच पर रखने की इजाजत दी है। मैं नहीं जानता गजेंद्र जी कितने बड़े पत्रकार हैं और कितने बड़े संस्थान में हैं, मेरा परिचय नहीं है, लेकिन गजेंद्र जी ने एक बढ़िया बात कही कि वो क्राइम के रिपोर्टर है, और क्राइम के रिपोर्टर राजनीति में दखल देंगे तो जाहिर तौर पर अपराध बढ़ेगा ही। इन्हें राजनीति की कितनी समझ है मुझे समझ आ गया है, और मुझे लग रहा है सारे पैनल को भी समझ आ गया होगा, दर्शकों को भी आप समझ आ गया होगा। संदीप जी, बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन उनके काबिलियत पर या उनके काम पर प्रश्न चिन्ह करना वाला है। राजीव गांधी पर, राहुल गांधी पर टिप्पणी करने लायक ये है भी या नहीं है, राम जाने आपने क्यों बुला रखा है, आप जाने। लेकिन मैं इन पर उलझना नहीं चाहता, मैं तो इस बात पर उलझना चाहता हूं कि अगर आज के हालात पर देखिए, नया संसद है, नया दूसरा सत्र है, और इस दूसरे सत्र में ही सबसे दुखद स्थिति यह हुई है कि पहले सत्र में हमने रमेश बिधूड़ी जी को पाया और उस संसद की गरिमा को तार तार होते हुए हमने देखा जब एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए उन्होंने किस किस शब्दों का उपयोग किया, कैसी कैसी भाषा का उपयोग किया, वो भी संसद की गरिमा की सुरक्षा का बहुत बड़ा चूक था। संसद में किसी सम्मानित नेता के मान का बहुत बड़ा मर्दन था, किसी सम्मानित सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार हो, आतंकवादी हो, भरुए, और वो क्या क्या बोला रमेश बिधूड़ी ने हम सब जानते हैं। उसी दिन सुरक्षा चकनाचूर हो गई थी और उसी दिन मोदी सरकार और अमित शाह से लोगों का भरोसा उठ गया था कि ये सिर्फ इमारतें बना देंगे, नए नए भवन बना देंगे, लेकिन गरिमा और सुरक्षा और सम्मान को तार तार कर देंगे। दूसरी सत्र की शुरुआत हुई और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के ही सांसद पास देते हैं, बीजेपी के ही सांसद के पास के साथ संसद में पीला रंग उछल जाता है। ये पीला रंग संसद के मुंह पर तमाचा है, अमित शाह के मुंह पर तमाचा है कि संसद की सुरक्षा नहीं दे सकते, देश की सुरक्षा की बात क्या करोगे। लेकिन सवाल जो राहुल गांधी जी ने उठाया है वो वाकई वाजिब सवाल है। ये लोग कौन है? एक ऑटो चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, एक मेरी बहन MA MPhil PhD है। ये कौन ऐसे लोग हैं जो मजबूर हो गए कि हमें संसद की गैरबहरी सरकार को तानाशाह के इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। क्यों मजबूर हुआ? उन्हें पता था पकड़े जाएंगे तो पीटे जाएंगे। आप देखिए कैसे कैसे बलवान आत्मनिर्भर सांसद आ गए अपनी सुरक्षा को, और जूता चप्पल उतार के कोनी लात और थप्पड़ मारने लगे। सांसदों का यह व्यवहार भी हम सब ने देखा है कि सुरक्षा अब उनके खुद के भरोसे होगी। सवाल यह उठता है इस सरकार से कि यह संसद का पीला रंग सरकार के मुंह पर तमाचा है, ये बेरोजगारी का बिगुल है, ये पीला रंग, ये बहरों के खिलाफ एक आवाज है पीला रंग, तानाशाही के खिलाफ एक अलगार है पीला रंग। और रोटी मांगो जिस देश में, उस देश में लोग पाकिस्तान कहते हैं चले जाओ, रोटी मांगो तो कहते हैं पकौड़ा तल लो। जब इस देश की हालात इतने नाजुक है कि हमारे भुखमरी में इंडेक्स कहाँ है, गजेंद्र को शायद पता भी नहीं हो कि भुखमरी में हम कहाँ खड़े, गजेंद्र को शायद ये भी नहीं पता हो कि हमारे पैसे की स्थिति, हमारे डॉलर के मुकाबले रुपया कितना बीमार है। गजेंद्र को शायद यह भी नहीं पता हो कि बांग्लादेश से नीचे हमारा रुपये की कीमत हो गई, भूटान से नीचे हो गई। गजेंद्र को शायद यह भी नहीं पता होगा कि देश के हालात में क्या है। गजेंद्र को यह भी नहीं संदीप पता होगा कि पहले 40 संदीप जी बेरोजगारी BPL के नीचे रहते थे, आज 85 करोड़ हो गए। संदीप मिश्रा जी, आप बोलते चले जाएंगे या सुनेंगे भी? करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर था, आज 1,55,000 करोड़ का हो गया। ये गजेंद्र जैसे ही आप अच्छे वक्ता होंगे मीडिया के लोग हैं, संदीप मिश्रा जी, कुछ भी बोल देते हैं। आप अच्छे वक्ता होंगे, लेकिन अगर श्रोता अच्छे बनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज संसद में जो आवाज गूंजी है इन बहन बेटियों के द्वारा, जाहिर तौर पर यह अंदाज गलत हो सकता है, जाहिर तौर पर यह तरीका गलत हो सकता है, इस तरीके की निंदा की जा सकती, लेकिन वो मजबूरन जो रोजी रोटी और अपनी पेट की आग के लिए इस बहरी गूंगी लंगड़ी लूनी सरकार को जगाने आए, ये कहीं से गलत नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ठीक है, युवाओं को लेकर सुन लीजिए संदीप जी, ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप बोलते चले जाएंगे, आप बोलते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है ना ऐसे। डिबेट का मतलब क्या है? सबकी सुनना है। सुन लीजिए, आप बातें करेंगे, सुन लीजिए, अमित शाह के ऊपर बातें करेंगे, सुन लीजिए। एक मिनट संजय गौतम जी, पाकिस्तानी है ना, अफगानिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान की संसद में हिंदुस्तान का युवा मजबूर होकर कूदा है, कैसे नहीं कूदे, उनके ठीक है,
ठीक है संदीप जी, ये इतना प्रेम जो उमड़ रहा है ना आरोपियों के प्रति, वो कुछ और दर्शा रहा है। ठीक है, सरकार से सवाल होने लाजमी है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, लेकिन आप लोग जो लगातार कह रहे हैं कि वो बेरोजगार है, बेचारे हैं, तो वो बेचारे नहीं है, अपराधी होता है, अपराध उन्होंने किया है, ये मानने की जरूरत है कांग्रेस को भी। रोटी की चोरी कभी भी अपराध नहीं होती, रोटी की चोरी कभी अपराध नहीं है, किसी भी अदालत में रोटी की चोरी को अपराध यहाँ देश की, एक मिनट, देश की संसद के अंदर चूक हुई है, आपको अपनी बात रखनी है तो आप बाहर रखिए ना, संसद के अंदर आप ऐसे कैसे, आपके बोलने से सही नहीं हो जाएगा ना, तो उसी पर तो सवाल उठ रहे हैं ना, लेकिन आप उनके हिमायती मत बनिए ना, हिमायती मत बनिए, हिमायती मत बनिए। जो गलती है, जो सुरक्षा में चूक है उस पर बात हो रही है, लेकिन आप हिमायती मत बनिए उन लोगों के हिमायती, उस पर सवाल और जवाब हो रहे हैं ना, उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, आप सुनेंगे तभी। आप ये बीच में बोले जा रहे हैं, आप इनको रुकवाइए, सवाल मेरे से। संदीप जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, संदीप जी आप सुनिएगा शांति से, बिल्कुल, आपको बहुत देर तक सुना है हमने। संजय गौतम साहब, सवाल आप पर बनता है और उठेगा और पूछे जाएंगे, आप बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते इन सवालों से। सुरक्षा में चूक हुई है, बड़ी चूक है, और आपकी सरकार का फेलियर भी है, क्योंकि 2001 में भी ऐसा हुआ था, तारीख वही थी, और 22 साल बाद 2023 में भी यही हो रहा है। वो आतंकी हमला था, ये देश के कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही कि ये बेरोजगार हैं, जो भी ये बातें निकलकर सामने आ रही है, अभी जांच जारी है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा पहलू ये कहता है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई है, और यही वजह है कि जनता त्रस्त है। आप सोचिए कि युवाओं का दिमाग कहां जा रहा है कि वो सदन के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, अपनी बातों को मनाने के लिए, आपको जगाने के लिए। आप तो युवाओं के पक्षधर रहते हैं ना हमेशा, फिर आज ये क्या हो रहा है देश में? जी, ये जो युवाओं ने किया है, ये बेरोजगार युवकों का के मन की बात नहीं है, ये जो भड़ास है इसके पीछे की साजिश है। आप बात को समझने की कोशिश करें, उसी के लिए इस साजिश की जांच हो रही है। आप एक बात समझ ले करो, पार्टी मनोरंजन बेंगलोर के अंदर इंजीनियर की नौकरी छोड़ के, एक टीचर अपना नौकरी छोड़ के, टीचर का काम छोड़ के कर रहा है, और पूरे देश के 4 करोड़ से आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे हैं। ये बेरोजगार लोगों का राजनीति यहाँ संसद में हमला करने के लिए कर रहे हैं, तो नौकरी करने के लिए भी कर सकते थे। इनके पीछे जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा से मिलती जुलती है। अरे छोड़िए सर, बार बार हर चीज में कांग्रेस को ले आते हैं, हर चीज में कांग्रेस को ले आते हैं, बस करिए। अगर ये संदीप जी आप प्लीज, बीच में फिर बोल रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको पूरा टाइम दिया ना, मैं बात कर रही हूँ ना सर। जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे वकील अमित असीम सरोदे जी, उन्होंने कहा कि मैं फ्री में कानूनी। संजय गौतम जी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगी आगे, मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन ध्यान से पहले मेरी बात सुनिए। संजय गौतम जी आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि हाँ देश में ऐसी आवाज उठ क्यों रही है? आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, तो साजिश अगर हो रही है तो आपकी इंटेलिजेंस कहां है? सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि सुरक्षा में चूक, सुन लीजिए पहले, सुरक्षा में चूक हुई है, वहां पर जिसने रेकी की उसका ये कहना था कि हाँ उसे पता चल गया है कुछ महीने पहले कि जूतों की चेकिंग सही से नहीं होती है। आप सोचिए कि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको कई लेयर से गुजरना पड़ता है सुरक्षा की, वो कैसे चलेगा ये बताइए। और हर चीज में कांग्रेस को बीच में लाना बंद कर दीजिए। अगर ये बीजेपी सांसद ना होकर कांग्रेस सांसद होता तो भी आप यही कहते। बीजेपी के सांसद ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, बीजेपी के सांसद की इंक्वायरी चल रही है, उसकी भी भरपूर पूरी जांच हो रही है, और जांच होने में समय लगता है। हमारा तो आई टोटली एग्री। आप एक बात सुनिए, 8 पुलिस वालों को उसी टाइम सस्पेंड कर दिया गया है, जिन पुलिस वालों ने इसके अंदर इतनी बड़ी चूक करी है, खुद तो 8 के लोगों को सस्पेंड कर दिया है, उनकी इंक्वायरी हो रही है। ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, इनको कड़ी से संदीप जी रुक जाइए, हाँ। इनकी बहुत गहनता से जांच की जाएगी, और संसद के पटल पर इस जांच को रखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। आपकी सुरक्षा में चूक की वजह से
राजमोहन जी, इसमें आप एक बात बताइए, आज हमला करें 1 मिनट में कैसे बता दें? नहीं संजय जी, आपकी सुरक्षा में चूक की वजह से इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि पब्लिक गैलरी बंद कर दी गई है। अगर हमें संसद की कार्रवाई देखनी है, हम कैसे देखें? अब आपकी और सांसदों की सुरक्षा के लिए पब्लिक गैलरी बहुत जल्दी से दोबारा खोलने वाली है, जिससे किसी के भी हितों का ध्यान रखा जाए, सबकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजवन जी, लेकिन जब एक घटना घट गई है तो उस घटना से हमें सीखना चाहिए ना, तो उसी की तो तैयारी कर रहे हैं सर। मैं आपको इसके दो एंगल बता रही हूँ कि कभी भी संसद में हमारा घटना ना हो, हमारे सांसद जो देश के विकास, देश की उन्नति के लिए संसद में खड़े होते हैं, वो निर्भीक होकर अपनी बात कह सके, उसके लिए और से ज्यादा उसका इंतजाम किए चले जा रहे हैं। ठीक है संजय जी, मैं आपको दो एंगल दिखा रही हूं। एक एंगल ये है कि ठीक है, आ रही हूं, वापस लौटूंगी आप लोगों के पास। एक एंगल ये है कि सुरक्षा में चूक हुई है, ये आपका फेलियर है। एक एंगल ये है कि वो जो लोग हैं, लगातार उनके परिवार से बात की गई, रिलेटिव से बात की गई, तो कह रहे हैं कि लोग बेरोजगारी से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया ऐसा करने का। तो एक एंगल ये भी है, लेकिन तीसरा एंगल ये है कि हमारा युवा कहां भटक रहा है, ये सरकार को देखना है। 10 साल होने वाले हैं आपकी सरकार के, और आगे भी आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं पूर्ण बहुमत की, तो समझिए इस चीज पर फोकस करिए थोड़ा सा। बात सिर्फ यहाँ इन लोगों को पकड़ लेने की या इन लोगों को सजा देने की नहीं है, बात यह है कि आगे भविष्य में हम क्या दे रहे हैं अपने भविष्यों को, जो देश का भविष्य आगे होंगे। 18 साल के हमारे नौजवान, 17 साल के नौजवान, 22 साल के नौजवान। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, और आप उस बात संदीप जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट अब शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में। नहीं, ये झूठे आदमी को बिठा दिया आपने। आ रही हूँ गजेंद्र जी, ये झूठ है, ये हुआ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, ये हुआ संसद में घुस गए। आप सुनने देंगे, आप सुनने देंगे सर। देश की आंखों में पट्टी नहीं है संजय, तुम्हारा नाम संजय होगा, तुम अंधे को गीत गाते होगे, हम नहीं है ऐसे। प्रदेशों में अपना बहुमत की सरकार कैसे बनाती? आप ये स्टार्टअप दे रहे हैं, आ रही हूँ गजेंद्र जी, जो दे रहे हैं, और उसके बावजूद फिर भी किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो उसके दूर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। चलिए ठीक है संजय जी, हम इंतजार करते हैं क्या कार्रवाई होगी और उस बीजेपी सांसद पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, इसका इंतजार हमें जरूर रहेगा। ठीक है संजय जी, वापस लौटूंगे आपके पास। कुमार गजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ गजेंद्र जी। मैडम, एक बात सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो कांग्रेस के साहब बैठे थे, मैंने भी बैठे थे नहीं सर, बैठे हैं अभी भी, अभी है हमारे साथ। नहीं देखा है कहीं। आपकी गलती है। पर्सनल अलग रखिए सर, पर्सनल टिप्पणियां अलग रखिए, पर्सनल टिप्पणियां अलग रखिए। ये डिबेट का मुद्दा नहीं है सर, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, प्लीज प्लीज। संदीप जी प्लीज पता ही नहीं है, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, गजेंद्र जी की आवाज खोल दीजिए। इनको ऐसे लोग समझ के बुलाया। आप पर्सन, मैंने उस चीज के लिए टोक दिया गजेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए ना सर। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, अब मैं आगे बोलता हूँ कि देखिए, एक पत्रकार तो किसी पार्टी का होता नहीं है, बिल्कुल। कानून किसी को ये इजाजत नहीं देता कि अगर सारे बेरोजगार हिंदुस्तान में, या चाइना के बेरोजगार, या किसी दूसरे देश के बेरोजगार, सब जो है अगर वो बेरोजगार हो तो क्या हथियार उठा ले? कौन सा कानून ये इजाजत देता है, मुझे बताइए आप। और किसी भी बड़ी पार्टी का कोई अध्यक्ष या बड़ा नेता उस तरीके के कुकृत्य को कौन जस्टिफाई करता है? अगर ये संसद में हमला करने वाले को जस्टिफाई करती है कांग्रेस, तो राजीव गांधी के हत्यारों को भी जस्टिफाई करती है क्या? इंदिरा गांधी के हत्यारों को भी जस्टिफाई करती है क्या? 2010 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, तो उनको सोनिया गांधी ने आंसू बहा के जब बोला कि ये लड़कों को गलत मारा, उसको भी जस्टिफाई करते हैं क्या? ये समझते नहीं है
असल में कांग्रेस की आज जो दुर्गति हो रखी है ना, वो ऐसे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने हो रखी है। बयान देना ही नहीं आता। बस संदीप जी एक मिनट सुन लीजिए ना सर, सर सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, म्यूट कर दीजिए। किसान आंदोलन मैंने पूरा कवर किया था, मैडम सुनिए, किसान आंदोलन सर देखिए, आप अगर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, सुन लिए कुमार गजेंद्र जी, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बुलाया है एज अ गेस्ट वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, तो हमें पता है, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जी, किसान आंदोलन मैंने पूरा कवर किया था। किसान आंदोलन संदीप जी आप शांत। हेलो मैडम, मुझसे कह रहे हैं? गजेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, मैं संदीप जी से कह रही हूँ। सर पहले सुन लीजिए ना, उसके बाद आराम से जवाब दीजिए। बहुत समय है सर, पूरा आधा घंटा है अभी। किसान आंदोलन 1 लाख पत्रकारों ने कवर किया है, फिर क्या हो गया? क्या कर लिया आपने? आपकी क्वालिफिकेशन संदीप जी गलत बात है, गलत बात है, सुनिए संदीप जी गलत बात है, गलत बात है। आपके सारे पॉइंट्स मैं उठा रही हूँ ना, जो गलत है मैं उठा रही हूँ। नहीं नहीं सर गलत है ये, बहुत गलत है ये, सुनने की भी क्षमता रखिए ना, अपना काम कीजिए, कांग्रेस को सलाम। सुनने की क्षमता रखिए। अब आप यहाँ अगर एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक महिला कुछ कह रही है उसे नहीं सुन पा रहे, क्या बोलूं मैं आपसे? इनका जैसा 500 लोग घूमते कांग्रेस दफ्तर के बाहर आए के लिए। चलिए ठीक, कांग्रेस को ठीक है, काम से काम रखें। ठीक है संदीप जी, अगर 500 लोग आए के लिए घूमते कांग्रेस के बाहर, भाजपा से काम करें, टिप्पणी दे बस। मैं उन कांग्रेस को साथ में नहीं है आपकी नहीं। अभी चुनाव की बात नहीं हो रही है, बहुत सीरियस टॉपिक पर चर्चा हो रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? आप अहमद पटेल से पूछेगा मेरे बारे में, पर्सनल कमेंट, ठीक है, आपका पर्सनल अगर लड़ाई हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, चर्चा को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है चलिए ठीक है, ठीक है कंटिन्यू रखिए, चर्चा तो बाद में हो जाएगी सर, मुद्दा थोड़ी ना इतना बड़ा है। गजेंद्र जी प्लीज, होगा आपका पानी पिलाने का काम, आप दफ्तर पानी पिलाते होंगे, आपका यही काम है, यही काम है आपका। आप लोग क्या कर रहे हैं ये? पानी क्या पिलाने का? आप इसी लायक के पत्रकार है, आगे बोलिए। गजेंद्र जी, संदीप जी और संजय जी, आई रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे ही पर्सनल टिप्पणियां करते रहेंगे तो मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आप लड़ते रहिए, ठीक है। ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरोपियों पर विपक्ष इतना नरम क्यों है, जिसको लेकर बहस जारी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और उसके पीछे की वजह बेरोजगारी और महंगाई है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? यह घटना देश भर के अलग अलग जगहों और प्रदेशों से इकट्ठा हुए युवा मन की हताशा का परिणाम है। हमले की वजह बेरोजगारी है, जनता का गुस्सा सदन के अंदर आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी साहब बहुत पहले ही बोल चुके हैं इस बात को। ये आतंकी नहीं, देश के बेरोजगार लड़के हैं जो भटके हुए हैं। संजय राउत, नेता शिवसेना उद्धव गुटसे। आरोपियों ने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है, शिवानंद तिवारी आरजेडी से। गजेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं कांग्रेस का रुख करूंगी। संवेदनशील मुद्दा है, उसके बारे के अंदर आकर गृह मंत्री जी को संसद में जवाब देना चाहिए, वाकई में संवेदनशील है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी के नेता सब लोग कह रहे हैं भूले भटके हैं, इन पे आतंकी ये नौजवान लड़के हैं, इनको जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले आप लोग ये तो डिसाइड कर लें कि ये मुद्दा संवेदनशील है या ये मुद्दा जो है बिल्कुल भूले भटके नौजवानों का, इनको छोड़ दें। पहले आप ये डिसाइड कर लो। अगर संवेदनशील है तो सरकार इसके लिए चिन्हित है, करेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। संसद के ऊपर हमला हुआ है और संसद के ऊपर हमला जहां पर सांसद बैठते हैं, जहां से देश चलता है,
देश का नेतृत्व चलता है, 140 करोड़ लोगों का जीवन का सवाल है, उसकी गहनता से जांच होगी और उसमें पाए जाने वाले हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। गजेंद्र जी अपनी बात पूरी करिएगा, अब बीच में प्लीज इंटरप्शन मत करिएगा, प्लीज अच्छी डिबेट को ऐसे खराब मत करिए प्लीज। जी जी मैडम, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि दरअसल हुआ क्या, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस पूरे आंदोलन के अंदर जिसने आंदोलन को फाइनेंस किया उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस के लोग सबसे ज्यादा दिखाई दिए और उन्होंने तरह तरह की देश के खिलाफ पूरे आंदोलन के अंदर जिस तरीके की वहां एक्टिविटीज चलती थी बहुत खतरनाक थी। और मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, इस घटना से 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बयान दिया था, आप उसे निकाल के देखें, वो गूगल पे भी अवेलेबल होगा या दूसरी जगह पर भी अवेलेबल होगा। उसने ये कहा जो आतंकवादी है हमारे देश का, उसने ये कहा कि भारत के अंदर बहुत जल्दी इतना बड़ा होने वाला है ना कि लोग याद करेंगे। शायद ये जो हुआ है ये उसी का एक हिस्सा है मैडम। सुरक्षा की दृष्टि से इन सब चीजों को देखना चाहिए। अगर ये बेरोजगार थे तो बार बार ये दिल्ली कैसे आ रहे थे, मिल कैसे रहे थे, इतना खर्चा कहां से हो रहा था, कहां से कैसे इन्होंने जूतों को कटवा के महंगे जूते खरीदे, उसको कटवा के इन्होंने कैविटी बनवा के उसमें जो क्रैकर्स थे उनको छिपाया। इसके अलावा ये मीटिंग्स लगातार कर रहे थे, फोन लगातार कर रहे थे। इसके अलावा अभी जो ललित झा ने इस कांड से पहले अपनी नौकरी छोड़ के, जो टीचर की नौकरी किया करते थे, उसको छोड़ के उन्होंने ट्यूशन सेंटर सेटल किया है, वहां पर वो बहुत अच्छा अपना एक मकान भी खरीदने जा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की अभी इनिशियली जांच हो रही है, अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो अगर मान लीजिए किसी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया तो उसको ऐसे कह के खत्म नहीं किया जा सकता कि ये बेरोजगार थे और इन्होंने इसलिए ऐसा घटना की। बेरोजगार तो बहुत लोग हैं देश के अंदर, सभी लोगों को हथियार उठाने की और इस तरीके की घटना करने के तो इजाजत नहीं दे सकता ना कानून। ठीक है गजेंद्र जी, ठीक है। ऐसा था तो कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे बम धमाके हुए जब कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार हुआ करती थी। क्या उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या उस टाइम में जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल की थी, सबके खिलाफ FIR दर्ज हुई, सब जेलों में गए। लेकिन बात यह है आज किसी भी बड़ी घटना को लड़के और बेरोजगार और ये कह के टाल देना ये अच्छी बात नहीं है, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा ये होता है कि इसमें जब जांच चलती है बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। अगर एक बेरोजगार आज जो ई-रिक्शा चलाता है, मैं आपको बताऊं, वो गजेंद्र जी आपकी बात ठीक है, सुन लीजिए गजेंद्र जी ठीक है, आपकी बात ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक ही चश्मे से नहीं देख सकते इस पूरे मामले को। हमें सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें दूसरे पहलू को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बात अगर बेरोजगार वो नहीं भी थे मान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल तो बन रहे हैं ना, सरकार सुरक्षा में तो चूक हो गई है ना। और अंदर खाने अगर ऐसी आवाज उठ रही है तो इस पर तो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लोग हर चीज पर, देखिए मैं ये नहीं कहती सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने बेहतर काम किया, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, सारी चीजें की है। हम अपनी इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर आखिर कहाँ हो गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में आखिर ये कौन सी मानसिकता पनप रही है। इस मानसिकता को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा गजेंद्र जी, फिर मैं रुक करूंगी संदीप जी का। जी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मैडम, मैंने इससे भी पहले बोला था आपको कि किसी भी चीज की क्रिमिनोलॉजी जो होती है उसे समझना बड़ा आवश्यक है। एक बात के जो इंस्टेंट जो क्राइम होता है, जो अचानक कोई हमला हो या मारने आए, जैसे कि इजराइल में हुआ, उसको रोक पाना अचानक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये रहा कि किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। हाँ, सुरक्षा में चूक जरूर, कैजुअलिटी हो जाती तो सर, कैजुअलिटी हो जाती तो सर, और हाँ मैं कह रहा हूँ बहुत भयंकर चूक है और इस पर गृह मंत्री को बयान जरूर देना चाहिए ताकि इसमें हंगामा बंद हो सके। विश्वास हो विपक्ष को भी, आम जनता को भी, हम जैसे लोगों को भी कि हाँ सरकार संवेदनशील है, संवेदनशीलता के साथ आगे काम कर रही है, विश्वास होता है सर, और ये जरूरी भी है।
देश की संसद के ऊपर ये सुरक्षा में चूक हुई है। अगर इधर उधर कहीं इस तरह के बॉम्ब या कलर बॉम्ब जो भी था ये हो जाता तो एक दूसरी बात होती, लेकिन सदन के अंदर घुसकर ये चीजें कर देना। मैडम, लेकिन विश्वास में लेने का एक तरीका क्या है, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। हमारे साथ ये कांग्रेस के भाई बैठे, हम इनको विश्वास में एक आदमी को नहीं ले पा रहे। 125 करोड़ लोगों को विश्वास में लेने में समय लगता है ना जी। अब कैसे विश्वास में ले पाएंगे? पॉइंट ये भी ठीक है। सरकार बयान देगी, इस पे आगे काम करेगी, अपना हो सकता है कि उन्होंने शुरू कर दिया हो। और अगर किसी से कहीं से इसके तार जुड़े हैं तो ये भी जनता के सामने आना चाहिए। जनता के सामने आना चाहिए कि कहीं तार जुड़े हैं, कोई है जो देश की एकता अखंडता पर वार कर रहा है और देश के अंदर से ही कर रहा है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से युवा भटक गए हैं। संदीप मिश्रा जी, देखिए, एक गंभीरता की बात थी, बहुत गंभीर चर्चा है ये जो मुद्दे उठाए आपने, दिखाए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की बयान दिखाए आपने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो हरकत हुई है वो सही है। किसी ने उसे जस्टिफाई नहीं किया, चाहे संजय रावत जी का बयान हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे इवन राहुल गांधी जी ने भी ये नहीं कहा कि वो घटना सही है। उन्होंने कहा वजह। अब वजह क्या है कि सुरक्षा में चूक हुई है। काजल जी, आपने बताया, अगर ये सुरक्षा में चूक ना हुई होती, ये लोग सरेआम संसद में कूद के बम जैसा एक पीले रंग का पदार्थ और रंग नहीं उड़ाते, तो ये सारे बयान इंडिया के किसी भी नेता को देने की जरूरत नहीं थी। सवाल ये उठता है देश के आगे और दर्शकों के आगे और पूरे देश के आगे कि संसद की सुरक्षा जिन हाथों में है, क्या वो हाथ वाकई सांसदों को सुरक्षित करने लायक है या नहीं। दूसरी बात कि क्या जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, अब उनकी जान कभी भी जोखिम में पड़ सकती है क्या। तीसरी बात कि जिस दिन सदन लाल रंग के लहू से लाल हुई थी, उसी दिन इतनी बड़ी चूक हुई, ये क्या देश के रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को शर्मसार करने के लिए काफी नहीं है क्या। अगर लोग घुसे हैं, उस बात को तो किसी ने कहा ही नहीं कि गलत है या सही है। बात यह हुई है कि वो घुसने को मजबूर क्यों हुए हैं। आखिर पेट की आग से बड़ी क्या आग है। मैं तो अभी इनको सुन रहा था, पत्रकार महोदय को, मैं इनका नाम भी भूल गया, गजेंद्र जी साहब। गजेंद्र जी, मैंने जोशी जी का इंटरव्यू किया। सर देखिए, सुनिए मेरी बात, अगर आप इस पूरे मामले को सुनो, आप सुन लो, धैर्य रखो अपना, मेरे बारे में आप लोग फिर सुन जाएगी, जमीन खुद चढ़ जाएगी आपकी। अभी सुनो, मैंने सुखदेव जोशी जी का इंटरव्यू किया, बहुत गलत बात है, बैठ के बोला था कि मैं वो दिन देख रहा हूं जब संसद की एक एक ईंट बेरोजगार लोग लेके चले जाएंगे। आज मुझे दुख होता है कि वो बात सही हो गई है। बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, भुखमरी इतनी बड़ी हो गई है, जठराग्नि इतनी बड़ी हो गई है, सुरक्षा नहीं है युवाओं को, ये इतना बड़ी बात हो गई है। ये देश के लोग अपने ही नेताओं को जगाने के लिए संसद के गलियारे में घूम रहे। अभी संजय जी एक बात कह रहे थे कि बड़ी बढ़िया बात कह रहे थे संजय जी कि 1.5 साल से प्लानिंग हो रही है। ये संजय जी को पता, लेकिन इनके गृह मंत्री को नहीं पता। संजय जी कह रहे हैं देश के 4 कोनों से लोग आ रहे थे, ये संजय जी को पता, लेकिन इनके गृह मंत्री, इनके नेता को नहीं पता। ये कह रहे हैं झूठे की रेकी कर रहे थे, यहाँ की रेकी। जो अभी बातें निकलकर सामने आई है वही बता रहे हैं वो सर, जो जांच में आया है, जो जांच में आया है वही बातें हैं। ये गलत बात है, आप गलत तरीके से मैसेज दे रहे हैं सर। दूसरी बात मैं सवाल ये उठाता हूँ, आ रही हूँ संजय जी। आज की स्थिति में संजय जी ने कहा कि जांच होगी। गजेंद्र जी, मेरी बात को समझना, बेशक जांच होगी, समय लगेगा। रमेश मिदुड़ी का बयान तो सामने सामने दिया गया था, उसमें जांच होगी क्या? अपने इस सांसद को आतंकवादी, मुन्ना, कटुआ और क्या क्या कहा गया, उसकी जांच हो गई क्या संजय? क्या उसको सजा मिल गई क्या? उसका प्रमोशन कर दिया मोदी ने, उसका प्रमोशन कर दिया अमित शाह ने। ऐसे जलील भाषा बोलने वाले व्यक्ति को, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है संदीप जी, ठीक है, वापस लौटूंगी, सबको मौका चाहिए सर बोलने का। सुन लीजिए, अगर रमेश मिदुड़ी जैसे लोग संसद में बोलते रहेंगे, भूख तो जानिए। एक और बात काजल जी आपके मंच से कहना चाहूंगा, मेरे गृह मंत्री को चाणक्य कहते हैं ये लोग। चाणक्य को ये पता है कि किस प्रदेश में मेरे खरीदे जा सकते हैं, कितने में खरीदे जा सकते हैं। ठीक है संदीप जी, ठीक है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। लेकिन संसद पर हमला हो रहा है, इस गृह मंत्री को नहीं पता, ये देश के लिए अफसोस। चलिए ठीक है सर सुन लीजिए प्लीज, मैं म्यूट करवा दूंगी फिर। संसद ही नहीं, पूरा देश को खिला रहा है
आपको समझना होगा। ठीक है संजय गौतम जी। ऐसा है काजोल जी, 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है। वही मैं राशन की बात ही कर रही थी अभी। क्या राशन बांटने लग गए यार? संदीप जी फिर आप शुरू हो गए, आप सुनिएगा नहीं क्या? राशन बांटने लगे। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता संदीप जी, बिल्कुल लोग जिन्होंने संसद ऐसा नहीं होता, बोल देने भर से नहीं होता ना, सुनना भी पड़ता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। संदीप जी, संजय जी बोलिए। ये जो मजबूर लोग नहीं थे, इन्हें मजबूर किया गया। अरे सुरक्षा में चूक हुई या नहीं हुई ये बताइए। उसको सुरक्षा की चूक तो बताइए। उनका अरे सर पूरा देश ये बात कर रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई, आप शांत बैठेंगे 2 मिनट? मत खोलिए संजय जी, अपनी बात कीजिए। अमित शाह की नाकामी क्या बताइए। ऐसे कैसे होता है कि 1 मिनट में हो जाएगा? अमित शाह जी की नाकामी पे बताइए कि नाकाम गृह मंत्री है नहीं है। 1.5 साल से रह की हो रही, आप बता रहे हैं गृह मंत्री को पता नहीं है। एमएलए कैसे भी कहेंगे संदीप जी की आवाज गृह मंत्री को पता है, लेकिन संसद में लोग घुसेंगे नहीं पता। क्या है बात के गृह मंत्री है साहब? मोबाइल चला दे। 500 से ज्यादा सांसदों की जान को जोखिम में डाल दे, वो किस बात का गृह मंत्री है? इसके अंदर बहुत सारे लोग मिले। संजय जी अपनी इन आंखों से अपने धृतराष्ट्र को बताओ कि देश किस देश में जा रहा है। अपने धृतराष्ट्र को जो बैठे हुए उन्हें बताओ, युवा परेशान है, युवा पीड़ित है। संजय जी कुरुक्षेत्र जैसी स्थिति हो गई है। सौरभ संदीप जी की आवाज डाउन करो, संजय गौतम की थोड़ी बढ़ाओ, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगर इतना गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, तो इसके अंदर गहनता से अध्ययन करना चाहिए। गहनता क्या है? गृह मंत्री को सुरक्षा देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए? समझाना चाहिए आसिम सरोदे को कि संदीप जी के ऊपर जांच न हो जाए, उससे पहले कानून को मदद देने आ गया। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो राहुल गांधी का दोस्त था, आप लोग जानते हो, अगर वो भूखे बैठे बेरोजगार थे तो मोबाइल नहीं चलाते वहां पे जाके राजस्थान भाग के, और आकर जब उसे पता लग गया पुलिस मुझे ढूंढ लेगी तो आकर सरेंडर कर दिया। ये साजिश है, इंजीनियर है लड़का मनोरंजन बेंगलोर के अंदर, और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी की सिफारिश का लेटर है, उससे उसे नौकरी मिली है। ये सब बात मीडिया के माध्यम गृह मंत्री को पता ही नहीं है कि लोग घुस रहे हैं, कुछ नहीं है। मीडिया के माध्यम से पता लग रही है। क्या बच्चों पे वार करके बेरोजगारी को मिटा दोगे? संसद से बच्चों पर वार करके क्या इस मुद्दे को खत्म कर दोगे? ये संसद से बच्चों के देखिए, अगर संदीप जी आप शांत नहीं होंगे तो आगे चर्चा नहीं होगी, फिर आप बोलते रहिए अकेले। संजय जी डिबेट पे आइए और स्वीकार कीजिए कि संदीप जी आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट अब पिछले आधे घंटे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज पहले सुन लीजिए तब जवाब दीजिए। डिबेट का मुद्दा इन्हें समझाइए कि डिबेट का मुद्दा क्या है। उन्हें पता है डिबेट का मुद्दा, प्लीज शांत हो जाएंगे तभी समझ में आएगा। नहीं सर ऐसे नहीं होता, सर ऐसे नहीं होता, आप सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना फिर चर्चा का। की बातें करेंगे, क्या डिबेट है ये? इन्हें बताना। सुनिए लोगों को आप बुलाते हैं, इस पर मिलता ये कैसा पत्रकार आके बैठ गया, किसी को भी पत्रकारिता ही नहीं। इसमें क्या होता है, कैसे पत्रकार है तो चाटता है। ये तलवार चाटकर बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के नेता के सलाह देंगे। ये तलवार चाटने वाले लोग पत्रकार है क्या? संदीप जी आवाज को ना और ज्यादा बढ़ाने से आप सही या गलत नहीं हो जाएंगे। आपकी तनख्वाह बचा लेंगे, नौकरी बचा लेंगे। डिबेट की या किसी भी चर्चा की गरिमा होती है, उस गरिमा को मेंटेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी लायक है। ये देखिए कोई फायदा नहीं है सर। आप बड़ी पार्टियों को म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए सबको। तो बात गंभीर मुद्दे पर हो रही है, संसद की सुरक्षा में चूक हुई उस पर बात हो रही है। किस तरह से विपक्ष जो है उन लोगों पर नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे मामले को बेरोजगारी की तरफ, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही सरकार अपने आप को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि हम मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आप सदन के अंदर घुस जाए। इस पर कोई ना कोई एजेंडा तय है और इस एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है, जिस पर जांच बैठा दी गई है। जांच जो भी होगी वो खुलकर सामने आएगा। संजय गौतम जी आवाज खोल दीजिए। जी बताइए। संजय गौतम जी आप प्लीज शांत होकर सुनिएगा, आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं। संजय गौतम जी, मैं मानती हूं आप लोग काम कर रहे हैं इस पर,
जांच चल रही है, लेकिन अगर गृह मंत्री आकर सदन के अंदर इस पर चर्चा करेंगे तो शायद जितनी भी आवाज उठ रही है उन आवाज पर जवाब भी मिल जाएगा, साथ ही साथ विश्वास भी हो जाएगा कि हाँ, सरकार संवेदनशील है। काजोल जी, आप विश्वास करिए, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री बेहद संवेदनशील हैं। आप देखो, लगातार 2014 से पूरे देश में शांति सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति की, नागरिक की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये भारत के गृह मंत्री ने संसद में कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है। और आप समय का इंतजार करिए, वो प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे जैसे आज तक देते आए हैं। लेकिन विपक्ष वहां बैठकर उस बात को सुने और वहां से भागे नहीं। विपक्ष का मतलब ये नहीं खाली हंगामा करना मेरा मकसद है, वो उस बात को सामने बैठ के सुने, संयम से सुने। अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा ही है, पेगासस हो, हिंडनबर्ग हो, राफेल हो, और अभी परसों 370 के ऊपर, तब भी ऐसा ही किया इन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं देश की सुरक्षा से, देश के विदेश के मैटर्स पर, कि जब तक सारी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर सोचना चाहिए। मैं फिर आपके सामने कहता हूं कि निसंदेह सुरक्षा में चूक हुई है, पर उसकी जांच हो रही है। आप सब्र रखें, आपको प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को संतुष्ट करेंगे। भारत की सरकार बेहद संवेदनशील है। माननीय मोदी जी जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंतित हैं, 24 घंटे काम करते हैं लगातार। ठीक है सर, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार कुमार गजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। और सर प्लीज टॉपिक पर रहिएगा, आखिरी के 1-2 मिनट बचे हैं, प्लीज टॉपिक पे। जी मैडम, दरअसल क्या है, जो संसद की जो सुरक्षा है ना, पहले तो इस पूरे स्ट्रक्चर को भी समझ लेना चाहिए। और कहानी ये है कि जो संसद की सुरक्षा है ना, जब जैसे कि इंदिरा गांधी के ऊपर जब हमला हुआ था, इंदिरा गांधी जी को जिस तरीके से उनके बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से भून दिया, उसके बाद सुरक्षा में दोबारा से पूरा उसका असेसमेंट किया गया और फिर से सुरक्षा को नए सिरे से लाया गया। फिर एक नई एसपीजी बनाई गई। होता क्या है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर कोई इस तरीके के हमले होते हैं तो उस हिसाब से गाड़ियों का काफिला कैसे चलेगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसी लेयर होगी, किस तरीके के शूटर्स उसमें रखे जाएंगे, इस तरीके की पूरी व्यवस्था पूरी दुनिया में जो एजेंसियां काम करती हैं वो इसको अपने अपने यहाँ उनको लागू करती हैं। जिस तरीके के लैब सामने आते हैं उनको हटाते हुए दोबारा से सुरक्षा का पूरा एक तरीके से समीक्षा की जाती है और उन चीजों को कम किया जाता है। ये तो बात है सुरक्षा की। बात रही गृह मंत्री की, डेफिनेट ये सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और पूरे दुनिया ने इसको देखा है किस तरीके से वहां पर अटैक हुआ। हम तो इसको अटैक कहेंगे, स्मोक बम अटैक हुआ। ये सारी चीजें सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। रही बात इसकी कि युवा और बेरोजगार, तो अगर सभी बेरोजगार इस तरीके का काम करेंगे तो देश तो बचेगा ही नहीं। दूसरे तरीके भी है। अभी तो आपको मैं एक और बात याद दिला देता हूँ। पिछले दिनों जो गृह मंत्री ने संसद के अंदर जो राजद्रोह कानून था उसको हटा दिया, यानी कि बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि सबको बोलने का अधिकार है, सब बोल सकते हैं। ये इसीलिए हटाया गया कि सब बोल सकते हैं, लेकिन सब बम लेके संसद में पहुंचेंगे, वहां पर हमला करेंगे, ऐसा तो कभी किसी कानून ने या किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा। और रही बात इसकी कि किस तरीके से चीजों को आगे लाया जाए, या नेताओं को ऐसे जो हमारे देश से जुड़े हुए जो बयान होते हैं उन नेताओं को कैसे दिया जाए। अगर राहुल गांधी इतनी बड़ी देश की 60 साल पुरानी पार्टी के आज चेहरे हैं, संवेदनशीलता जरूरी है, सदा हुआ बयान देना चाहिए था। उन्हें ये कहना चाहिए था सचमुच बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार को इसमें बयान देना चाहिए और सरकार इसकी समीक्षा करे। चलिए ठीक है संदीप जी एक आखिरी पॉइंट, 10 सेकंड सर, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि समय कम है मेरे पास। इतना ही पूछूंगा संजय जी से और पूरे पैनल से कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर जिसके चौखट को चूमकर मोदी जी ने प्रवेश किया था पहली बार, आज दुनिया उसकी सुरक्षा पर थू थू कर रही है। क्या मोदी जी और अमित शाह को शर्म आ रही है क्या? मैं कह रहा हूं कि संजय जी ने कहा था कि मोदी जी भी बोलेंगे और अमित शाह जी भी बोलेंगे। मणिपुर पर चलते हुए मणिपुर पर मोदी जी बोले क्या? ब्रिजभूषण पर जिन्होंने पहलवानों का मान मर्दन किया बोले क्या? सेंगर जिसने बलात्कार करके बिटिया को मार दिया उस पर बोले क्या? टैली जिसने किसानों की जान मारी था बोले क्या? इस पर बहुत सारी बहस हो चुकी है सर, इस पर बहुत सारी बहस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा समय कम है मेरे पास।